जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया है। ठीक है, ये गद्यांश वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए गद्यांश से, अब गद्यांश देखा जाए तो प्लस एक गद्यांश और एक पद्यांश। ठीक है, एक गद्यांश और पद्यांश, हिंदी और हिंदी 6 12 नंबर, और संस्कृत वाले पोर्शन से आपसे पूछता है। ठीक है, उससे भी गद्यांश पद्यांश पूछता है। तो 6 + 6 12 नंबर और 5 5 10 2 22, टोटल देखा जाए तो 22 नंबर आपका टोटल मिलने वाला है मेरे भाई, एकदम इजी तरीके से। अभी 22 नंबर में से आपको अथवा करके दिया रहता है। ठीक, अथवा करके दिया रहता, कोई भी करिए आपका सिक्योर। देखिए 6 चाहे इसमें से कोई एक करिए, और 6 यहाँ पर से कोई एक करिए। 6 6 12। उसके बाद यहाँ से आपको संस्कृत वाला पोर्शन आता है, हिंदी में अनुवाद करना 5 और 5 10 नंबर का। ठीक है, तो 10 और ये 12। ठीक, कोई टोटल कितना नंबर हो जाता है? 22 नंबर आपके हाथ में रखा हुआ है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो हिंदी का गद्यांश का अथवा क्वेश्चन दिया गया। इसके पहले यदि नहीं देखें तो उसको प्लीज़ आप देखिएगा। इसमें ख नंबर क्या पूछा? हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि इनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य ही, ठीक है, साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा। और आज जो तरुण है, ठीक है, आज जो तरुण वही वृद्धा होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। इसके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न दुखद होते हैं, क्योंकि दूर की ढोल सुहाने होते हैं। ठीक, ये इतना पैसे दिया गया है, इतना पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएगा। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला संलिखा, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का आपके सामने ये हो जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब ये जो अंडरलाइन किया गया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। और याद रखना, इस 4 लाइन को अपने शब्दों में, मान लेते कुछ भी नहीं आता है तो अपने शब्दों में इसे बना बना के 2 लाइन, ठीक है, ये 4 लाइन को कम से कम 8 लाइन में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, प्लीज़ आपसे अनुरोध है। ये यदि आप अच्छे तरीके से लिख दिए तो इसको भी कितना नंबर? 2 नंबर मिल जाएगा। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्या? उपयुक्त गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या तात्पर्य, मतलब क्या अर्थ है, इसको बताएंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। यानी 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये पक्का होके जाने वाला है। तो क्या लिख रखा आपके सामने? ये दे रखा आपको, ऐसे जैसे ही हूबहू सेम टू सेम लिखा है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे छाप देना पड़ेगा। और ऐसे अच्छे से छाप देंगे तो आपका कितने नंबर? 6 नंबर, कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप खंड वगैरह प्लीज़ जरूर डालिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न उत्तर, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 का ख है। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी 21 रहता है क्योंकि MCQ के बाद ये रहता है। ठीक है, जितना रहेगा उतना ही डालिएगा। प्रश्नोत्तर फर्स्ट। अब क्या लिखा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, संदर्भ में क्या लिखते हैं? यही सेम टू सेम लिखना, इसी को रट लीजिए, केवल यहाँ चेंजिंग होती है। उस चेंजेज को हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, क्या लिखा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड से, क्या से लिखा गया? क्या लिखूं नामक शीर्षक से लिया गया है। क्या लिखूं, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? क्या लिखूं नामक शीर्षक, ठीक है, नामक, ठीक है, शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया। इसके रचयिता आपको याद रखना, ये ब्लैक पेन से लिखना, पदूम, ठीक है, पदूम लाल, ठीक है, पदूम लाल पुन्नालाल। ठीक है, ये कई नाम है, याद रखना, 2 नहीं है, पुन्नालाल, ठीक है, पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको प्लीज़ आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, 2-3 बार बोल चुके हैं आप, इसे जोर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसे दोबारा पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, यानी गद्य खंड क्या लिखूं नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता पदूम पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, ये पदूम पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये संदर्भ हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या दे रखा? रेखांकित अंश की व्याख्या करना पड़ेगा। आपको अच्छे तरीके से ऐसे हेडिंग डालना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर सेकेंड। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ऐसे कर देना है, जो अंडरलाइन किया गया था उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। क्या लिख रखा है? विद्वान लेखक श्री बख्शी जी साहित्य सुधार की प्रक्रिया पर
प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि, मतलब साहित्य सुधार की प्रक्रिया पर, क्योंकि अपने यहाँ देखा जाए तो अब लेखक और हमारे पास कवियों की कमी होती जा रही है, ठीक है। तो उस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवाद साहित्य की रचना कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो युवा प्रेजेंट टाइम में जो नए नए साहित्यकार हो रहे हैं वो वर्तमान में भूत और भविष्य को दोनों को सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि इनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया। मतलब ये जो लिख रहे हैं ना, उसमें किसका वर्णन किया गया? भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है, ठीक। जिस प्रकार युवा पीढ़ी गर्व पर, ठीक है, गर्व कर सकेगी, जो आने वाली पीढ़ी रहेगी वो गर्व करेगी कि हमारे ये थे और अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है, वो गर्व करेगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होगी? गर्व कर सकेगी। परंतु कुछ समय बाद इनका साहित्य भी अतीत हो जाएगा। मतलब इनका जो साहित्य है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा। वो कोई पढ़ने वाला ही नहीं, कहानी वगैरह। अब तो देखिए इंटरनेट का जमाना आ रहा है, ठीक है। साहित्य का अतीत हो जाएगा, अर्थात वह अपनी आधुनिकता की खोज अतीत का प्रतीक बन जाएगा। मतलब आने वाले का क्या बन जाएगा? प्रतीक बन जाएगा। आज का युवा कालांतर में वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और अतीत खोकर उसे अच्छा समझता है। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की क्या हो गई भाई मेरे? व्याख्या हो गई है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिख रखा? प्रश्नोत्तर तुम्हें लिखना पड़ेगा। तीसरा क्या प्रश्न पूछा है इसको हम आपको बताते चलते हैं। देखिए क्या लिख रखा है? प्रस्तुत गद्यांश, मतलब ये गद्यांश दिया गया, उसमें प्रगतिशीलता का क्या अर्थ है? कुछ तो कुछ अर्थ होगा। तो लिखे दिए गए गद्यांश में प्रगतिशीलता से तात्पर्य है ऐसे साहित्य से है कि जिसमें भविष्य की गौरव निहित है। इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। दोबारा हम पढ़ते हैं, एक बार तेजी से देखिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। प्रश्नोत्तर फर्स्ट, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड क्या लिखूं नामक पाठ शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता पद्म पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ठीक। इतना हो जाएगा। अब प्रश्नोत्तर तुम्हारे पास सेकेंड, यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या। विद्वान लेखक बख्शी जी साहित्य सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य के समन्वय करते हुए यह सोचकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहा है कि क्योंकि इनके साहित्य में भविष्य का गौरव का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार युवा पीढ़ी गर्व कर सके, मतलब जिस पर, ठीक है, जिस पर युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी गर्व कर सकेगी, परंतु कुछ समय बाद इनका साहित्य भी अतीत हो जाएगा, अर्थात वह अपनी आधुनिकता की खोज अतीत का प्रतीक बन जाएगा। आज का युवा कालांतर में वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, ठीक, और अतीत खोकर उसे अच्छा समझता है। इतना हो जाएगा। फिर लास्ट का तुम्हारे पास आंसर लिख देना। दिए गए गद्यांश में प्रगतिशीलता से तात्पर्य ऐसे साहित्य से है जो भविष्य की गौरव निहित हो। इतना चीज़ आप करेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा? 6 नंबर। और याद रखना, हो सके तो उसको एक ही पेज पे अच्छे तरीके से लिखिएगा। जैसे आपके पास कापी आपको दिखा देते हैं ना, ठीक है, कापी कहाँ चली गई? एक बोर्ड की कापी यहीं थी, ठीक है। आपको जैसे ये पेज दिया गया है ना, ठीक है, ये देखिए, ये बोर्ड की कॉपी वाली पेज होती है। यहाँ से आपसे सलाग देंगे और इसी पे हो सके तो इसी पे आपको अच्छे तरीके से लिखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।